हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट के बारे में और लाइन डिफेक्ट के बारे में। देन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट कि पॉइंट डिफेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड है नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है और नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये क्रिस्टल के बारे में जानना होगा कि ऐसे क्रिस्टल जिनका रेशो दैट मीन्स कैटायन और एनायन का रेशो सेम होता है उसे हम कहते हैं स्टियोक्योमेट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन का रेशियो सेम होता है तो उसे हम कहते हैं स्टियोक्योमेट्रिक क्रिस्टल। वैसे ही जब कैटायन और एनायन का रेशियो जो है सेम ना हो बिल्कुल भी तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर। और जो आपका स्टियोक्योमेट्रिक क्रिस्टल का जो एग्जांपल है वो है NaCl और जो आपका नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का क्रिस्टल जो है इसका एग्जांपल है क्या, ZnO। जो Zn है वो यहाँ पर कैटायन है जो कि मोर होते हैं नंबर ऑफ एनायन से, एनायन और कैटायन। ठीक है, अब इसके और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जो ये हमारा डिफेक्ट होता है दैट मीन्स स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारा होता है इसमें जो रेशो होता है ना बिफोर और आफ्टर, दैट मीन्स डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद सेम ही रहता है। जैसे मान लो ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है जिसके अंदर A+ कितने हैं, 3 हैं और B- कितने हैं, B- भी 3 हैं। ठीक है, तो 3+ है और 3 ही माइनस है। अगर आप इनको रेशो के फॉर्म में लिखो तो 1:1 हो जाएगा। मतलब ये रेशो आपका कब का है, जब डिफेक्ट नहीं हुआ। बट जब आपका डिफेक्ट इसके अंदर आकर हो जाएगा दैट मीन्स या तो कोई पॉजिटिव या तो कोई नेगेटिव आपका क्रिस्टल छोड़कर चला जाएगा, है ना, या तो फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव जा भी सकता है आ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो मिस हो रहे हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ से मिस हो गया तो 2+ और 2 ही माइनस बने, दैट मीन्स जो रेशो हो गया वो 1:1 है। और वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, 2 तो आपके लीव करके चले गए लेटिस को और 2 जो है लेटिस में ऐड हो गए, दैट मीन्स 4 पॉजिटिव और 4 ही नेगेटिव। इसका आप रेशो लोगे तो 1:1 आपको देखने को मिल रहा है। बट नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे कैटायन और एनायन होते हैं डिफेक्ट से पहले तो सेम होते हैं बट डिफेक्ट के बाद सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका आइडियल क्रिस्टल है। जब आपका डिफेक्ट नहीं था तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे, 1:1 रेशो आ गया। बट कोई एक पॉजिटिव या फिर कोई एक ऐड हो जाए दैट मीन्स यहाँ से एक पॉजिटिव छोड़कर चला गया लेटिस को तो 2 तो आपके जो हैं क्या हैं, पॉजिटिव वाले हैं और जो आपके 3 हैं वो क्या है, नेगेटिव वाले हैं। तो जो आपका रेशो है वो 2:3 आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव जो है ऐड ऑन हो गया तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव हैं वो तो 4 हैं बट जो नेगेटिव हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ये आपका रेशो बाद में सेम नहीं है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट है दैट मीन्स जो डिफेक्ट है डिफेक्ट से पहले भी रेशो सेम होगा और डिफेक्ट के बाद भी रेशो जो है वो सेम रहने वाला है। बट नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आफ्टर डिफेक्ट और बिफोर डिफेक्ट जो इनका रेशो है वो सेम नहीं होता है। देन जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऐड और मिस, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ कैटायन ऐड होंगे उतने ही एनायन भी साथ में ऐड होंगे और जितने उसमें कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन भी लेटिस से छोड़कर चले जाएंगे। बट जो आपका नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन ऐड होते हैं और अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पेयर में ही बाहर जाएं। क्लियर। इसके बाद है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, दैट मीन्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम ऑफ व्यू से कि फ्रिंकल और सॉर्ट के डिफेक्ट क्या होते हैं। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी, आप इसको ध्यान से देखिए।
ये फास्ट है, देखो ये लेटेस्ट है पूरा, है ना। अभी इसको ना देखकर आप एक चीज़ यहाँ पर देखो कि मान लो ये एक पूरा ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहीं पर ही है ए प्लस, ठीक है। अब देखो मैंने मान लो ये क्लासेस स्टार्ट करी, अभी मेरे पास सिर्फ 10 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। आने वाले सालों में बच्चे और ज़्यादा आ जाएंगे, मान लो 20-30 बच्चे जो है मेरी क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए जो पॉजिटिव हैं वो कौन है, मेल हैं, दैट मीन्स बॉयज़ हैं, और जो नेगेटिव हैं वो कौन है, फीमेल हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है। पर इसमें गैप भी है बीच में, तो क्या हो रहा है, ये दो बच्चे ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले ये दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनसे कहूँगी कि आप यहाँ से उठ जाओ और जाके पीछे बैठ जाओ। अब आपने देखा होगा क्लास में क्या कोई टीचर किसी लड़की, अगर दो लोग बात कर रहे हैं, वो मेल और फीमेल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो टीचर किसे पीछे भेजेगी, बॉय को या फिर गर्ल को। आपने हर बार नोटिस करा है कि जो टीचर है वो बॉयज़ को ही पीछे भेजती है कि जाओ आप पीछे जाके बैठ जाओ। तो जो हमारा पॉजिटिव था, मैंने आपको बोला कि आप पॉजिटिव चार्ज को मानकर चलो मेल और नेगेटिव चार्ज को मानकर चलो फीमेल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स ए प्लस है, हम उसे कहाँ भेज देंगे, पीछे, कि जाओ आप पीछे बैठ जाओ। तो जैसे ही ये पीछे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका यहाँ पर ये यहाँ से गया, कहाँ बैठ गया, जाके भाई पीछे बैठ गया, बिकॉज यहाँ पर बीच में जगह थी इसलिए पीछे चला गया। बट सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जब क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट की जगह है तो और उसको कहाँ पीछे भेजेंगे, सारे ब्रांचेस अगर फिल हैं तो हम जो भी स्टूडेंट अगर बातें कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे बताओ। ये आपका क्या था, मेल था, ये आपका क्या था, फीमेल था, ये दोनों सपोज बातें कर रहे हैं। अब तो मैं नहीं कहूँगी ना कि पीछे जाके बैठ जाओ, बिकॉज यहाँ पर स्पेस ही नहीं है पीछे। तो मैंने क्या करा, दोनों को ही क्लास से बाहर भेज दिया, ठीक है, कि भाई तुम बाहर जाओ और वहीं जाके बातें करना। तो दोनों ही स्टूडेंट को क्या हुआ, क्लास से बाहर भेज दिया गया। अब दैट मीन्स यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, जो आपका क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट है। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर जनरली कैटायन लेटिस को छोड़कर नहीं जाता है, लेटिस को यहाँ पर दैट मीन्स जो उसका लेटिस है इसको छोड़कर जाता है, और कहाँ चला जाता है, वॉइड में चला जाता है या फिर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, क्या, कैटायन। और ये कैटायन क्यों गया, इसका मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, ये लॉजिक याद रख लेना, बहुत जल्दी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट जो सॉर्ट के डिफेक्ट है, सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस द लेटिस, दैट मीन्स पूरी तरीके से ही लेटिस से बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। और इसमें वो छोड़कर तो जाता है पर पूरी तरीके से बाहर नहीं जाता, लेटिस के अंदर ही रहता है, वॉइड को ऑक्युपाइड कर लेता है। देन जो हमारा इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब कि उसने बस अपनी सीट चेंज करी है, ना कि वो लेटेस्ट छोड़कर चला गया। बट सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर आपको वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट, तो आप बता देंगे मैम आपने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई हमारा पॉइंट लेटेस्ट को छोड़कर चला जाए पूरी तरीके से और उसकी जगह पर एक होल क्रिएट हो जाए, उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वेरी गुड, यही मैंने आपको बताया था। देन जब हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो उसमें देखो ये है तो इसी के अंदर ही, बस इसने सीट चेंज करी है, तो मास सेम रहने वाला है, डेंसिटी भी सेम रहेगी। बट सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर वो पूरी तरीके से बाहर चला गया, मतलब कि मास कम हो जाएगा, और मास कम होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली बातें कम हो जाएगी। और जो हमारा फर्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर कंडक्टिविटी सेम रहेगी, बट जो आपका सॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ जो आपके यहाँ पर आयन्स है, इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो, ठीक है। और जो आपका ये फ्रेंकल डिफेक्ट है, फर्स्ट वाला जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, इसका एक और पॉइंट ये आप याद रखो कि दिस डिफेक्ट अक्कर इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर,
जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट करी है, सिर्फ 10 बच्चे होंगे, बट आने वाले टाइम में 20 से 30, जो कि ये वाला था शॉर्ट के डिफेक्ट का। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा, बट जितने ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट होंगे, दैट मीन्स जितने का 10 और 9 होंगे, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाएगा। देन अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो जो आपका शॉर्ट के डिफेक्ट है, शॉर्ट के डिफेक्ट का एग्जाम्पल है NaCl, KCl, KBr। और जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट की एग्जाम्पल है AgCl, AgBr। अब कुछ बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम किसका Ag वाले एग्जाम्पल लिखेंगे या फिर किसके जो है हम ये NaCl, KCl, हैलाइड वाले एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये है फ्रेंकल। अगर मैं आपसे पूछूं, जो फिरंगी होते हैं, दैट मीन्स जो फिरंगी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम हिंदी में, उन्हें कहते हैं अंग्रेज। फिरंगी से याद रखो क्या, फ्रेंकल। फिरंगी से याद रखो फ्रेंकल, और जो अंग्रेज है उससे याद रखो एजी। ठीक है, मतलब जो हमारा अंग्रेज वाला है, एजी वाला है, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर। और जो बाकी बच गए, दैट मीन्स NaCl, KCl, KBr, वो सारे यहाँ हमारे क्या कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एफ सेंटर के बारे में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दैट मीन्स डोपिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।